गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जैसे मैंने बोला था कि CUT 2024 का एक बार हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। अब अगर मैं बात करूं, इफ यू कैन सी, ओके इट्स लोडिंग अप, वेट, या Your first question is, which of these personality traits were proposed? मैंने आंसर्स साथ रखे हैं इसके। तो which of these personality traits were proposed by modern trait theorist Golden Allport in 1936? पढ़ा हुआ है 12th में, नहीं पढ़ा है तो we will study because कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगे, ऐसा नहीं कि all over 11th 12th ही आएगी। So your answer for this question is basically central trait, yeah. एंड ऑल्सो आपको पाँच किसी किसी में 5 एंड किसी किसी में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सो चूज वाइजली। एंड जैसे आप देख रहे हो ये पर्सनालिटी के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया पहला। तो पर्सनालिटी से और भी आएंगे जो आपने 11th 12th में पढ़े हैं, बिग 5 थ्योरी एंड ऑल, सब आएंगे। एंड अगर तो जैसे अगर मैं इसमें बताऊं, there are multiple answers like your central trait, cardinal trait and secondary trait, but जो main इसका है it's about your central trait. It's like arrange the following procedure steps to conduct Harvard step test in sequential order from list. तो अगर मैं sequential order है तो it's like your A B E C D, ये options होंगे। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू इधर कि क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी मिलेंगे। आई एम नॉट रिटन दैट, मैं आपको क्वेश्चन पेपर करके टाइप आ रहा है वो बता रही हूँ। 12th में पढ़ा है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, या तो इसका ऑफकोर्स यही आंसर से यही होगा। मतलब आपको टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर नॉट रिलेटेड टू स्पाइन? आपका A, C और E स्पाइन से रिलेटेड नहीं है। पेस्टलैनस, गैनोवाल्गम एंड योर गैनोवरम आर नॉट ऑफ स्पाइन। क्वेश्चन 4 यहाँ पे आपको दिखाओ तो यहाँ पे डिफॉर्मिटीज से क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट, इफ यू कैन सी, फिक्सचर से भी क्वेश्चन आया, बट इफ आई से फिक्सचर से बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं। फिक्सचर वाले चैप्टर से मतलब फिक्सचर वाले चैप्टर से नहीं, फिक्सचर वाले पार्ट से बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं आपके। इफ आई से अब आगे क्वेश्चंस को देखते हुए, फीमेल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, फीमेल वाले चैप्टर से भी आएंगे लाइक योर डायस्फंक्शन या ऑर्थरोसिस या फिर ऑर्थोपोरोसिस एंड मेनार्च, मेनोपॉज, ये सब भी आएंगे। साइकोलॉजी कंसेप्ट कंस्ट्रेंट्स हैं, साइकोलॉजी वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन से बहुत कम आते हैं, साइकोलॉजी वाले से, फीमेल वाले से भी अच्छे आते हैं। What kind of proposal was forwarded by committees in order to provide exposure to potential athletes? मतलब if you can see, क्वेश्चन इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बट हाँ जो एक्स्ट्रा एडेड क्वेश्चंस हैं दे आर मोर। ऐसा नहीं है 11th का ही आएगा, ऐसा नहीं है 12th का ही आएगा, इसकी थोड़ा प्लस में भी आएगी चीजें, है ना। अब भाई CUT है, ऐसे अब हलवा तो देंगे नहीं वो बना के हमें, तो आएंगे तो सही चीजें। तो बेसिकली इफ यू कैन सी द ओवरऑल तुम्हारा ये, आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस पेपर, नो वरीज, बस आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है ये। इफ आई से कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं, यू कैन सी डिफॉर्मिटीज के भी कई क्वेश्चंस हैं, टेस्ट के भी कई क्वेश्चंस हैं, एंड ये थोड़ा प्लस में है, मतलब एक्स्ट्रा 11th 12th से आपका, एंड गेम्स से रिलेटेड है आपके, जैसा मैंने आपको सिलेबस समझाते टाइम बताया था। These are all this, ये योगा से रिलेटेड है, आर्ट्स डिफॉर्मिटीज, सीनियर सिटीजन जॉनसन स्ट्रेंथ। तो इफ आई से कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो कुछ आपके मैचिंग वाले लाइक लिस्ट 1 लिस्ट 2 हो जाएगा, सबसे ज्यादा यही मतलब
वैसे सीयूटी में सबसे ज़्यादा यही देखे जाते हैं, एक तरफ टेस्ट का नाम जैसे हार्वर्ड सेट टेस्ट दे दिया और दूसरी तरफ उसका फॉर्मूला या पर्पस दे दिया। एग्जाम्पल लाइक कि मैच करो विटामिन ए मतलब नाइट ब्राइटनेस, विटामिन सी मतलब स्कारबी। एक आपके सीक्वेंस के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सीक्वेंस में लगाना होता है, अरेंज करना होता है ऑर्डर में। लाइक कि अगर नॉकआउट टूर्नामेंट का पिक्चर बनाना है तो स्टेप 1 to 5 स्टेप को सीक्वेंस में लगाओ। एक एक्सरसाइज करनी है तो उसको कैसे करेंगे उसकी सीक्वेंस में लगाओ। सम क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, इट्स योर असर्शन एंड रीजन के। लाइक दो स्टेटमेंट्स दे देते हैं ए और आर, आपको बताना होता है कि दोनों में से सही कौन सा है, मतलब आर है या ए है, या ए उसका आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये सब। लाइक स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि नॉकआउट मैचेस जल्दी खत्म होते हैं, रीजन बी मतलब रीजन कह रहा है इसे हारने वाली टीम तुरंत बाहर हो जाती है, दोनों सही हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट आपका केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसे मान लो एक छोटा सा पैराग्राफ या फोटो दी गई है, जैसे मतलब स्कूल स्पोर्ट्स डे की कहानी है तो, और उस पर बेस्ड 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए। ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है इफ आई से इन योर सीयूटी एग्जाम एंड दिस। नेक्स्ट थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी वाली लाइन लिखी आ जाती है, यू नीड टू फिल इट अप। कि डायरेक्ट सवाल जैसे मतलब डेफिनेशन लाइक बायोमैकेनिक्स की न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, या फ्रिक्शन कितने टाइप की होती है। डिफॉर्मिटीज में आ जाएगा जैसे गेनुवल्गम का दूसरा नाम क्या है, दैट्स नॉक नीज। योगा में किस आसन से डायबिटीज कंट्रोल होती हैं, ऐसे क्वेश्चन। एंड मैं इस एग्जाम का ओवरऑल बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे बैच का थोड़ी है ये, सॉरी, ये सम ऑफ माय कलीग ने भेजा था मेरे को ये। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड भी आते हैं, लाइक कि भाई अगर मान लो तुम 11 टीम्स हैं, टोटल मैचेस कितने होंगे, अगर टीम 13 है तो अपर आप लोअर आप कितने होंगे, बाय कितना होगा। थोड़ा पर्सन बेस्ड भी आते हैं क्वेश्चन, मतलब पर्सन बेस्ड या फिर ईयर बेस्ड। लाइक कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का देख लो, जैसे किस प्लेयर ने ओलंपिक्स में पहला मेडल जीता था, या एलएनआईपी ग्वालियर का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, या टेस्ट या फाउंडर्स के नेम जैसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया, रिकली जॉनस किसके लिए होता है। थोड़ा एनाटमी और बायोमैकेनिक्स भी आता है आपका के क्वेश्चन। एनाटमी के लिए जैसे प्लान और एक्सेस है, अगर कोई बंदा मतलब तुम्हारा समरसॉल्ट मार रहा है तो वो कौन सी प्लेन में है, सैगिटल प्लेन। लीवर का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हमारी बॉडी में क्लास में 1 to 3 लेवल कहाँ लीवर कहाँ होता है, जैसे बाइसेप्स कर्ल में 3rd लिवर होता है या 2nd लिवर होता है। फ्रिक्शन से जैसे कौन सी स्पोर्ट्स में ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए और किस में कम। थोड़ा डिफॉर्मिटीज से भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है, करेक्टिव मेजर से। तो कुछ तो ये हैं आपके, मैं जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट देन आई विल रब इट अप। नाउ इफ आई से तुम्हारा साइकोलॉजी से भी आता है क्वेश्चन, तो कैसे आते हैं साइकोलॉजी से, या फिर इसको ट्रेट लिख लो। मतलब बिग 5 थ्योरी है तो ओशन इनका मतलब पूछ लेंगे या मैच करा लेंगे कि ओ से क्या है, सी से क्या है। अग्रेशन के टाइप्स जैसे हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल, मतलब इनके बीच का फर्क पूछ लेंगे, या कुछ मोटिवेशन में तुमसे इंस्ट्रिक्ट एक्सचेंज पूछ लेंगे। फिर आता है तुम्हारा सीनियर सिटीजन और उनकी या और CWSN, मतलब रिकली जॉनस टेस्ट, इसके हर एक पार्ट का पर्पस क्या है, मतलब बैक स्क्रैच किसके लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, चेस्ट एंड लेग स्ट्रेंथ के लिए होता है। थोड़ा अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन आ जाता है, लाइक कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में डिफरेंस बता दो, कुछ टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स बता दो, ये डिसऑर्डर नहीं है, ऑड वन आउट कर दो। कुछ तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन आते हैं लाइक पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, भारत डेफ ओलंपिक्स के फाउंडर या ईयर मैच करने के लिए। थोड़ा कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज भी आता है, ये भी याद रखना। अब इसमें क्या आता है, लाइक कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के क्वेश्चन, जैसे स्प्रेन और स्ट्रेन में
कंफ्यूज करने वाला, लाइक कि स्प्रेन लिगामेंट के लिए या स्ट्रेन के लिए है। फर्स्ट एड में आपका प्राइस का, अब एक चीज और याद रखना, प्राइस जो हम मेथड होता था वो अब इसमें आर भी जुड़ चुका है, ठीक। या फिर वुमेन इन स्पोर्ट्स के एथलीट रेट, ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोरोहा, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इन सबके सिम्टम्स को सीक्वेंस में लगाने के क्वेश्चंस। एंड मेजरमेंट के तो ऑफ कोर्स आते ही हैं तुम्हारे, मेजरमेंट और टेस्ट के, और तुम्हारे फूड और न्यूट्रिशन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हारा सोशल एस्पेक्ट यूनिट 1 ही है, तो तुम्हारा इंजरी से, अगर मैं इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं कैसे कैसे, वो मैंने आपको बता दे। इफ आई एम से ओवरऑल कंक्लूजन देना चाहूँ अगर मैं इस पूरे उसमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इट विल बी योर डायरेक्ट, इन शॉर्ट बता रही हूँ, डायरेक्ट एंड लॉजिक, ये सबसे ज्यादा होंगे। मैं रो वाइज लगा रही हूँ कि सबसे ज्यादा कौन सा होगा। देन एनसीईआरटी, ये तो भाई किंग है, तो इसको तो करना ही है। एंड मिक्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब थोड़ा खुद का दिमाग लगाना है। ये 3 चीजों पे ही पेपर बन रहा है सीयूटी का, तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का। तो यू नीड टू कवर अप दीज थिंग्स इन योर थिंग्स, ओके। एंड बेसिकली इस पेपर को दिखाने का मतलब थोड़ा मेरे को यही था और बताने का कि इसमें कि तुम्हें भी आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए ही आई वाज जस्ट प्लानिंग कि आपको दिखाऊं मैं, लाइक इमेज बेस हो गया तुम्हारे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ। तो तुम्हारे अगर मैं कहना चाहूँ ना, तो लिस्ट वाले, इमेज वाले और तुम्हारा केस स्टडी, ये 3 तुमसे सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाले हैं। और बाकी जो बाकी एनसीईआरटी और थ्योरी में अच्छा है उसके लिए और भी स्कोरिंग अच्छी चीज है, बट एक कोई ऐसा है कि थोड़े मतलब धक्का मार वाला, तो वो इन सब चीजों को कवर करे। So yeah, this was all about this video. We'll start soon your chapters. Hope you like it. Just like, share and subscribe, comment. Bye bye. All the best for your exam and preparations as well.